बलि, मेरी बात मान। पहला प्रयास इंद्र को करने दे। जो आज्ञा मां। जाइए देवराज, अश्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सब जाओ यहां से। तख्तु धूमल, पूरा रसोई घर स्वच्छ करो। माँ आखिर करना क्या चाहती हैं और क्यों कर रही हैं ये सब? माँ ये क्या कर रही हैं आप? दासियों ने बताया कि आपने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। मैंने उस मूर्ख विंता को तो समझा दिया है कि बाबा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, किंतु सत्य तो यही है ना कि तुम्हारे पिता ने उन्हें नमस्कार किया था। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है कि वो कोई साधारण पुरुष भी नहीं है। मान लिया कि वो बुढ़ा कोई मायावी नहीं, सिद्ध पुरुष नहीं है, परंतु माँ आपको स्वयं ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है तक्षक, आवश्यकता है। इतने दिनों तक उस विंता ने बाबा की सेवा करके न जाने कितना पुण्य अर्जित कर लिया होगा। अब मुझे उसकी सेवा करके विंता से अधिक पुण्य अर्जित करना होगा ताकि सारा आशीर्वाद मुझे मिले, उस दासी को नहीं। यदि फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला तो? आशीर्वाद में नहीं मिला तो कोई हानि नहीं होगी, किंतु आप उस विंता को और अधिक आशीर्वाद लेने नहीं दोगी। तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा। हम तो तुझे यहाँ आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप! ये अश्व तो इंद्र से दूर जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। कहा था ना, असंभव है तुम्हारे लिए। उच्च श्रवा चंचल मन का प्रतीक। देवराज का मन उसे देखकर अतीत में भटक गए और इसीलिए वह उसे पकड़ नहीं पाए। समय की तरह जो एक बार छूट जाता है वो फिर पकड़ में कहां आता है। इस अश्व को केवल वही साध सकता है जिसे ना अतीत का दुख हो और ना ही भविष्य की परवाह, जो केवल वर्तमान में रहता हो। प्रभु यदि ऐसा है तो क्या असुर इसे साध पाएंगे?
क्योंकि तिथि माँ तो सदैव ही भविष्य की चिंता में व्याकुल रहती है। यही तो देखना है गरुड़। देवराजेंद्र। बलि, असफल होकर मत लौटना पुत्र, वरना ये देवता उपहास उड़ाएंगे। हाँ महाराज, अपनी श्रेष्ठता और शक्ति बनाए रखने के लिए हमें इस अश्व की आवश्यकता है। युद्ध में भी ये अश्व बहुत उपयोगी होगा हमारे लिए। प्रभु, महाराज बलि के कंधों पर अपेक्षाओं का भार कुछ अधिक ही हो गया है। इतने दबाव के बाद भी ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे? पहली बार देख रहा हूं तुम दोनों असुरों के लिए चिंतित हो रहे हो। आप ही ने तो कहा था प्रभु, इस घोड़े को साधने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, और यदि असुर अपने मन को नियंत्रित कर पाए तो ये तो पूरे संसार के लिए अच्छा होगा ना। महारानी, आप और ये सब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जा यहाँ से। क्या हुआ महारानी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? झोली फैला अपनी। अपनी झोली फैला। ये कद्दू के बीज है, कहते हैं इन्हें खाने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है। समझाया था ना कि अब तू बाबा का कोई भी कार्य नहीं करेगी। इतनी शीघ्र भूल गई तू? पर महारानी, इतना सारा कार्य आप अकेले कैसे कर? जैसे तू कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पर बाबा को बहुत कम वस्तुएं प्रिय लगती हैं, उनका स्वाद। तुझे बाबा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तू स्वयं देखना, मैं अपने हाथों से ऐसा भोजन बनाऊंगी कि बाबा अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जा यहां से, जा। दासी माँ, माँ को क्या हुआ है? ये रसोई में क्या कर रही है? मैं भी नहीं जानती। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना होगा। नारायण नारायण। आपने अभी ये क्यों बोला मुनिवर? मेरे मन में तो ये जाप सदैव चलता रहता है असुरराज। मन में यदि इष्ट का नाम हो तो सभी कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्यंत सुंदर महाराज बलि, अत्यंत सुंदर। जब मन को स्थिर करना हो तो उसे किसी ऐसे विचार में व्यस्त करना चाहिए
जो उसे बहुत प्रिय हो, तब मन नहीं भटकता। स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय! स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय! स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय! आज तो बहुत ज्यादा थक गए। हाँ तक तू फिर भी यह कार्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे नहीं पता था भोजन बनाने में इतना श्रम लगता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ तख्तू कि विमाता विंता हम सबको इतना कार्य करते हुए देख के कितनी प्रसन्न हो रही होंगी, है ना? मेरे होते हुए दीदी और उनके पुत्रों को इतना श्रम करना पड़ रहा है। बाबा को इतने तेल और मसाले वाला, इतनी मिर्च वाला भोजन देंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कहीं अच्छा करने के प्रयास में दीदी के साथ कुछ बुरा न हो जाए। महारानी, ये असुरराज महाराज बलि की जय! स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय! गरुड़ और उसकी मां के प्रति मुझसे अपराध तो हुआ है। अब मैं असुरों के अधीन रहूं, यही मेरा दंड होगा। क्या हुआ गरुड़? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? पता नहीं भैया, मुझे आभास ही नहीं हुआ कि कब इस बात की पीड़ा मेरे मन में बैठ गई कि इस दिव्य घोड़े के होते हुए भी मेरी मां के साथ इतना अनुचित हुआ। जैसे तुम्हें यह पता नहीं चल पाया था कि कब नाग तुम्हारी पीठ से गिर गए, वैसे ही इसे भी यह पता नहीं चल पाया कि कब नाग इसकी पूंछ से लिपट गए और कब ये तुम्हारी विमाता कद्रू के षड्यंत्र का माध्यम बन गए। अनजाने में ही सही, लेकिन गरुड़ और उसकी मां के विरुद्ध षड्यंत्र में भागीदार तो मैं भी बन गया हूं और इसका अपराध बोध है मुझे। इसलिए मैं वचन देता हूं कि भविष्य में कभी भी गरुड़ को मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं इसका पक्ष लेने अवश्य आऊंगा। महारानी, रुक जाइए महारानी, मेरी बात सुन लीजिए महारानी। सीमा, आप मां का आदेश क्यों नहीं मान रही? जब मां ने आपको स्वयं से दूर रहने के लिए कहा है तो उनकी छाया बनने का प्रयास क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अपनी दीदी को कष्टों से घिरते हुए नहीं देख सकती। मां कष्टों में क्यों घिरेगी? क्या उल्टा सीधा बोल रही हैं आप? दीदी ने बहुत तीखा भोजन बनाया है जो बाबा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि वो क्रोधित हो गए तो। क्रोधित हो गए तो कहीं ये दिव्य बाबा मां को आशीर्वाद देने की जगह श्राप न देते। मैं जानता हूं तू मेरी सेवा क्यों करना चाहती है, पर मैं तुझे तेरे उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा। बाहर से क्यों घूर रही है? भीतर आ।
कौन है तू? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू और इस महल की महारानी। इस नाते आप मेरे भी अतिथि हुए। आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। सेवा करेगी? कर सेवा, किंतु पहले मेरे हाथ धुलवा। दीदी, आप नहीं कर पाएंगे ये। मैं हूं ना, आप मुझे करने दीजिए ये सब। रहने दे। जा, मुंह पे बांधने के लिए कुछ लाके दे। क्या हुआ? दुर्गंध आ रही है? नहीं नहीं बाबा, दुर्गंध की कोई बात नहीं है। वो आपके घाव बहुत गहरे हैं ना, तो मैंने अपना नाक और मुंह ढक लिया ताकि मेरे तन के कीटाणु और विषाणु आपके घाव पर लगकर उन्हें कहीं अधिक संक्रमित ना कर दे। वाह, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। माँ तो गुरु दत्तात्रेय से झूठ बोल रही है। हाँ तक तो इन्हें नहीं पता कि गुरु से कोई सत्य नहीं छुपता। ऐसा ना हो कि इस असत्य के कारण माँ को कोई दंड मिल जाए। अभी तो आरंभ है, अब धीरे धीरे तुम्हें भी उसी अशांति का अनुभव होगा जो गरुड़ को होता था जब वो तुम सबको अपनी मां पर अत्याचार करते हुए देखता था। हे नारायण, बाबा को क्षमता दीजिए कि वो किसी तरह ये भोजन कर पाए, वो भूखे ना रहे। आप ठीक तो है ना दीदी? जिस बहन ने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, उसे इस दशा में देखकर भी इसके मन में दया ही उपज रही है। इस करुणा का, इस सात्विक सच्चे व्यवहार का पुरस्कार विंता को अवश्य मिलेगा। और शक्ति लगाओ। अब क्या प्रकट होने वाला है इस समुद्र से? जो भी होगा उच्च श्रवा से उत्तम ही होगा। लगाओ बल।
ऐरावत ही हैं जिन्होंने इंद्र के साथ मिलकर ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था, जिसके कारण सभी देवताओं को श्रीहीन होना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि इनके आगमन पर मेरा और श्री लक्ष्मी का मिलन कुछ और समय के लिए टल जाए। इस पर तो मेरा ही अधिकार होना चाहिए इंद्र। देवराज, कहाँ गए देवराज? अभी तो यहीं थे। समुद्र से निकला ये रत्न किसे मिलेगा, इसका निर्णय हुए बिना देवराज इंद्र कहाँ लुप्त हो गए? जब अतीत की भूल अचानक आकर सामने खड़ी हो जाए और उससे दृष्टि मिलाने के अतिरिक्त और कोई उपाय ना हो, तब उसका सामना करना कठिन हो जाता है। ये वही हाथी जिसने देवराज इंद्र के साथ मिलकर महर्षि दुर्वासा का अपमान किया था। देवराज इंद्र को इसकी क्या आवश्यकता? तूने विजय श्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का अपमान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। ऐरावत? हाँ गरुड़, यह ऐरावत ही है। कहते हैं ये काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ पर नियंत्रण का प्रतीक है। सारा भोजन एक साथ खिलाएगी क्या? पहले चखूं तो सही, कैसा भोजन बनाया तूने? ईर्ष्या की भावना से मनुष्य कभी अच्छा परिणाम नहीं पा सकता और विंता के लिए कद्रू की यह भावना उसे कभी अपने मंशा में सफल नहीं होने देगी। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। मेरे बनाए भोजन में बाबा इतने दोष निकालते थे और कद्रू दीदी के बनाए भोजन में एक भी दोष नहीं निकाला। क्या सच में भोजन इतना स्वादिष्ट बना है? जब मेरी ये दशा है तो बाबा की क्या होगी? अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तूने। जब से यहाँ आया हूँ आज पहली बार भूख मिटी है मेरी। आज जैसा भोजन बना है मुझसे खाने का आनंद दुगना हो गया। प्रतिदिन ऐसा ही भोजन बनाना। हाँ? प्रतिदिन? अवश्य बाबा, मैं प्रतिदिन अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। ऐरावत इस जगत के हाथियों में सबसे श्रेष्ठ हाथी है और सबसे अधिक स्वामी भक्त भी है। पर क्या मुनिवर? पर अहंकार के वश में आकर इसने स्वामी दुर्वासा का अपमान किया था।
जिसके कारण न केवल इंद्र अपितु पूरी सृष्टि को श्रीहीन होने के लिए विवश होना पड़ा था। इसका अर्थ है यह हाथी अशुभ है। हम असुरों के लिए शुभ, हमारा फल होता है राहु। केवल कायरता होती है हमारे लिए अशुभ। नहीं बनी, राहु सही कह रहा है। यदि इस हाथी में कोई समस्या नहीं तो इंद्र इसे छोड़कर क्यों भाग गया? अवश्य ये साक्षात दुर्भाग्य का रूप है ये हाथी। वाह, सौभाग्य दुर्भाग्य जैसी बातें मैं नहीं मानता। मैं मानती हूं बलि। जब दांव पर अमृत लगा हो तो एक हाथी के लिए दुर्भाग्य को न्यौता देना मूर्खता होती है। और मैं तुझे ये मूर्खता नहीं करने दूंगी। आज्ञा मां, ऐरावत पर देवताओं का यह अधिकार होगा। ये ऐरावत कहाँ चला गया? सेवक इतने तीव्र गति से दौड़कर केवल अपने स्वामी के पास ही जा सकता है। इन सब का कोई अर्थ नहीं। अब जो होना था वो हो चुका। बाबा तो प्रसन्न है, फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? जो भोजन जीवा के लिए स्वादिष्ट होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये जानते हुए भी मैं कद्रू दीदी को रोक क्यों नहीं पाई? क्या करूं मैं? सच में मैं अभागिनी हूं, तभी तो ऐसे दासी बनी हुई हूं। अवश्य ही मुझ में ही कोई ना कोई कमी है, तभी तो सभी से तिरस्कार ही मिलता है मुझे। और अब मेरे कारण मेरे पुत्र को जीवन भर ये तिरस्कार सहना होगा। हे नारायण, अब नहीं सहा जा रहा मुझसे, नहीं सहा जा रहा। आज पहली बार तूने स्वीकार किया है कि तू इस दयनीय स्थिति को और अधिक सहन नहीं कर सकती है। कठिनाई को जुटलाने से परिस्थिति नहीं बदलती है। समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने से ही समस्या का समाधान निकलता है। अब देखना पुत्री, तू कैसे इस दासत्व से स्वयं भी मुक्त होगी और अपने पुत्र को भी मुक्त कराएगी। हर अत्याचारी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कद्रू को भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये क्या कर रहा है रावत? क्षमा मांग रहा है। अहंकार में आकर इसने महर्षि दुर्वासा की दी हुई माला फेंक दी थी। अपनी इसी भूल पर पश्चाताप व्यक्त कर रहा है। परंतु भैया, ऐरावत में अहंकार तो स्वयं देवराज के कारण ही था ना। वो कहते हैं ना, यथा स्वामी तथा सेवक। स्वामी का ही स्वभाव सेवक में प्रतिबिंबित होता है। सत्य कहा गरुड़। और अब ये बात देवराज इंद्र भी समझ चुके हैं।
स्वामी और सेवक के बीच ऐसा संबंध मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। महारानी तो मेरी मां के साथ। ऐरावत ने पूरे मन से अपने स्वामी की सेवा की तो इंद्र ने भी उन्हें सम्मान दिया। दोनों पक्षों के मर्यादित आचरण के बिना संबंध का ऐसा सूत्र स्थापित हो पाना संभव ही नहीं है। पर देवी विंता अपनी स्वामिनी देवी कद्रू के लिए कोई साधारण दासी नहीं है गरुड़। वो उनकी बहन है जिन्हें उन्होंने छल से अपनी दासी बनाया। ऐसा व्यवहार अनुचित है और इसी कारण भले ही देवी विंता कितना भी प्रयास क्यों ना कर, उनका अपनी बहन और स्वामिनी के साथ संबंध कभी सामान्य नहीं हो सकता। ऐरावत का अपने स्वामी के साथ संबंध सच में अद्भुत है। बस एक ही इच्छा है मेरी, किसी तरह मैं भी अपने प्रभु का ऐसा ही सेवक बन पाऊं। बबूल के कांटे, नीम की छाल, बरगद की जड़ और कटहल के बीज, इन सब को मिलाकर लेप तैयार करना होगा। सारी की सारी सामग्री कटीली है। इनका लेप बनाया तो मुझे स्वयं ही लेप की आवश्यकता पड़ जाएगी। तुझसे संभव हो पाएगा ना? नहीं तो विंता कर लेगी। शुरू से वही तो कर रही है। पर कोई लाभ नहीं बना बाबा। आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं अपने हाथों से लेप बनाऊंगी आपके लिए। फिर देखिएगा, आपके घाव शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। औषधि से अधिक प्रभाव डालती है सेवा, और तेरा सेवा भाव तो सबसे अलग है। विंता तो केवल एक दासी की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है, किंतु तू। मैं मन से करती हूँ बाबा, अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता है कि इतने सेवक सेविकाओं के होते हुए भी मैं स्वयं आपकी सेवा करूं? सही कह रही है तू। मैं तैयारी करती हूँ। क्या? आज तक न जाने कितनी बार भला बुरा सुना है, पर मेरे मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कभी मेरा मन दुखी नहीं हुआ। पर जब बाबा के मुंह से ये सब सुनती हूँ तो न जाने इतनी टीस क्यों उठती है मेरे हृदय में। क्यों ऐसा लगता है जैसे बाबा नहीं, मेरे भगवान ही मुझसे रूठ गए हैं। ये धैर्य खोने का समय नहीं है पुत्री। विश्वास रख, मैं शीघ्र ही कद्रू को उसके कर्मों का दंड दूंगा और तेरी पीड़ा का अंत करूंगा। मैं तुझे मुक्त कराऊंगा।
महारानी, मुझे तैयार करने दीजिए इस लेप को। मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, मैं बस इस लेप को तैयार कर दूंगी, फिर आप ही ले जाइएगा और आप ही लगा दीजिएगा। ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो तू ही बना ले। माँ विंता माता से कार्य करवाकर स्वयं श्रेय लेना चाह रहे हैं। इन्हें लग रहा है गुरु दत्तात्रेय को पता नहीं चलेगा। पर उन्हें तो सब पता होता है ना तब तो। कहीं माँ को आशीर्वाद के स्थान पर श्राप मिल गया तो। दीजिए महारानी। अब विश्वास हो जाएगा बाबा को कि ये लेप मैंने बनाया है। बहुत सहज अभिनय करती है और साक्ष्य भी अपने वस्त्रों पर लगाकर लाई है ताकि मैं इसके छल को पकड़ न पाऊं। ले आई ले, चल लगा। जिस घाव की गंध से मेरा मन इतना विचलित हो रहा है, मैं ऐसे घाव पर लेप कैसे लगाऊंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। दीदी ने लेप ऐसे लगाया तो बाबा क्रोधित होकर लेप ही फेंक देंगे, और यदि ऐसा हो गया तो उनकी औषधि व्यर्थ हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इधर उधर क्या देख रही है? चल लगा। लगा। जी बाबा, आप लेप लगाने से आपको जलन होगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कितना उचित विचार है, कितनी बुद्धिमान है तू। लगा। आनंद आ रहा है। सचमुच तेरे हाथों में चमत्कार है। यदि तूने पहले दिन से ये लेप लगाया होता तो अब तक इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा होता। ये सुगंध कैसे? अब क्या प्रकट होने वाला है? प्रभु, मंथन से ये क्या निकला है जिसका तेज हम में से कोई सह तक नहीं पा रहा? कौस्तुभ मणि है ये। अंतहीन, अपराजित, शुद्ध प्रकाश की अभिव्यक्ति के रूप में परम चेतना का प्रतीक है ये। इसलिए इसकी शक्ति को सह पाना सबके लिए संभव नहीं है। तो फिर प्रभु हम क्या करें इसका? कौन धारण कर पाएगा इसे?
हम सब इस विशाल समुद्र को मथ के इसमें भीषण असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं। कितनी असुविधा पहुंचा रहे हैं हम इसे। मेरा सुझाव ये है कि हम इस मणि को समुद्र देव को उपहार में दे दें। अब तक ये मणि समुद्र के तल में विराजमान, किंतु अब समुद्र देव इसे पूरे अधिकार से ग्रहण कर पाएगा। उचित सुझाव है। उचित सुझाव है। हे समुद्र देव, मैं नारद प्रभु विष्णु सभी देवताओं और दानवों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे आह्वान करता हूँ, कृपया आप दर्शन दें। प्रकट हो समुद्र देव। प्रकट हो समुद्र देव, प्रकट हो, प्रकट हो समुद्र देव, प्रकट हो, प्रकट हो समुद्र देव, प्रकट हो। हे समुद्र देव, कृपया इस मणि को ग्रहण करें और हम सबको कृतार्थ करें। प्रभु विष्णु और आप सभी ने मेरा स्मरण किया, मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया बाबा। आनंद आ गया। मुझे विश्वास है तेरे इस लेप से मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा तुझे ऐसा आशीर्वाद देगी कि तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। हम बाबा के साथ कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि लेप कद्रू दीदी ने नहीं, मैंने लगाया है। ये कैसे संभव है धूमल? गुरु दत्तात्रेय को सत्य पता नहीं लगा? या फिर वो भी कहीं माँ की चाल के उत्तर में कोई खेल खेल रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो माँ बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाली है। तक तू आनंद आ गया। समय आने पर तुम्हें अपने कर्मों का फल दूंगा कद्रू। बस देखना ये है कि मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम कितनी सीमाएं लांघ सकती हो। कब तक प्रतीक्षा करवाएंगी माँ? अब तो आ जाइए। कल्प वृक्ष? वाह गुरु, वृक्ष राज को पहचान लिया तुमने? श्रेय मेरा नहीं है भैया, श्रेय माँ का है। माँ ने मुझे 7 लोगों के बारे में बताते समय इनके बारे में भी बताया था।
परंतु सत्य तो ये है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर है ये। क्या बताया था तुम्हारी माँ ने? प्रभु यही कि मन में कोई भी इच्छा क्यों ना हो, यदि इनसे मांगते हैं तो वो इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। सत्य ही कहा था उन्होंने। पर कल्प वृक्ष की महिमा केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं है गरुड़। इसका महत्व तो इससे भी कहीं अधिक है। इस वृक्ष को तुम सबको देना संभव नहीं है वज्रांग। इस वृक्ष की हम देवताओं ने वर्षों तक सेवा की है। इस पर केवल हमारा अधिकार है। असंभव। स्वर्ग पर केवल हम असुरों का राज है अग्नि, और इस नाते स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु पर केवल और केवल हमारा अधिकार है, इस कल्प वृक्ष पर भी। दुखद तो ये है कि जो इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं वो ये जानते तक नहीं। बस वज्रांग, रुक जाइए आप लोग। जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं उनके लिए झगड़ने से पहले आप दोनों पक्ष कल्पवृक्ष से तो पूछ लीजिए कि वो कहां रहना चाहते हैं। पुत्रों, मुनिवर सही कह रहे हैं। हमें कल्प वृक्ष का आह्वान करना चाहिए। हे वृक्षराज, कृपया सामने आइए। दोनों पक्ष एक एक करके अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। मैं किसी का भी चुनाव करूं, पर आप दोनों की इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा, और इसी क्रम में मैं निश्चित भी कर लूंगा कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूं। वज्रांग, राहु, क्या सुझाव है तुम सबका? अग्नि, वायु, क्या मांगना चाहिए मुझे? प्रभु को केवल माता लक्ष्मी चाहिए। मुझे मेरी मां की प्रसन्नता। शेष भैया, आप क्या मांगना चाहेंगे कल्प वृक्ष से? मेरे पास मेरे परम पिता, परम प्रभु श्री विष्णु है। सब कुछ है मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए असुरराज, क्या इच्छा है आपकी? विशाल, विराट, अंतहीन सेना, इतनी अधिक जितनी इस पूरे संसार में और किसी के पास ना हो। तथास्तु। देवराज, शक्ति का पलड़ा तो पहले से ही इन असुरों की ओर झुका हुआ था। अब यदि ये अमृत संजीवनी विद्या की काट भी बन जाए तो इतनी विशाल सेना को पा लेने के बाद इन असुरों को हराना असंभव होगा। मेरा सुझाव है देवराज की कुछ ऐसा मांगिए जिसकी सहायता से इस असंख्य सेना को एक बार में ही मारा जा सके।
बोलिए देवराज, क्या निर्णय किया आपने? असुर तो अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। देवराज ऐसा क्या मांगेंगे जो इन्हें असुरों से भी अधिक शक्तिशाली बना सके? हे वृक्षराज, मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे कुछ देना है आपको। कहीं देवराज इंद्र अपने अहंकार में पुनः कोई भूल न कर बैठे और समुद्र मंथन सफल न हो पाए। मेरी इच्छा ये है कि मेरा अभिमान, मेरा अहंकार मुझसे दूर हो जाए वृक्षराज। तथास्तु। देवराज इंद्र ने भौतिक वस्तुएं ना मांगकर स्वयं के उत्थान के लिए अपने अभिमान का त्याग किया है, इसलिए मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। एक बार फिर से ये देवता जीत गए, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और जल डालो, न जाने कैसी दुर्गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरे तन में ही बस गई है। माँ, यदि आज्ञा हो तो एक बात कहें। माँ, बस आप क्रोधित मत होइएगा। हमें ऐसा लगता है कि आप कि उन बूढ़े बाबा के साथ छल नहीं करना चाहिए था। अब तुम दोनों मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जितना बोला है उतना करो, जल डालो। ये अद्भुत सुगंध और पायल की ध्वनि, ये माँ के अतिरिक्त और कौन हो सकती है?
ये स्त्रियां कौन है? रंभा। इस रंभा पर तो मेरा ही अधिकार होगा। सुंदरी, तुम्हारा आकर्षण तो अधिक है सुंदरी। ये आप क्या कर रहे हैं? अप्सराओं को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी बारी भी आएगी। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तिथि माँ। पुत्र, क्या हुआ? चिंतित क्यों है? जो कष्ट मुझे हुआ था वही कष्ट अब महारानी को भी हो रहा है बाबा। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं बाबा, मैं तो सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मति इतनी भ्रष्ट कभी ना हो कि किसी और को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता मिले। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी इसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। कितना निर्मल मन है इसका, कितना शुद्ध। समय चाहता है कि अब परिवर्तन का शंख बज उठे। कल बहुत से प्राणियों की आशाओं पर हिमपात होगा, पर कुछ के जीवन के मरुस्थल में प्रसन्नता के फूल भी खिलेंगे। कल मुझसे भोर में मिलने आना विंता। कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसा क्या होगा कल? उत्तम, अति उत्तम। सुंदरी, विवाह कर लो मुझसे। तुमसे ही क्यों, मुझसे क्यों नहीं? पहले प्रस्ताव मैंने दिया है इसे, परंतु देखा ही नहीं, पहले मैंने था। समुद्र के हृदय से निकलते ही ये वज्रांग के हृदय में बस गई। प्रभु, स्त्रियों का तो सम्मान करना चाहिए। ये सब तो कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं इन सबके साथ। ये अप्सराएं मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक हैं गरुड़। इसलिए जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी। विवाह तो केवल मेरा होगा। राहु, बड़ा मैं हूं, विवाह मैं ही करूंगा। यदि ये अप्सराएं असुरों के पास चली गई तो इन्हें न जाने कितने अपमान सहने होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि असुर अपनी कामना पर नियंत्रण रखे, अन्यथा ये मंथन पुनः शुरू नहीं हो पाएगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।